एक मशहूर चोर जो बहुत ही खतरनाक चोरी करता है, लेकिन उसे अपने ही गैंग धोखा दे देता है और धोखा देने पर वो सबको भयंकर सजा देता है। तो किस लिए उसके साथी उसको धोखा देता है और इन धोखेबाज को पकड़ने के लिए वो क्या प्लान करता है, देखेंगे आज की कहानी में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया टाकी और आज की मूवी पार्कर। दोस्तों, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक लाइक और कमेंट से इस वीडियो को बहुत हेल्प मिल सकती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। मूवी के शुरू में वाई हो शहर का एक दृश्य दिखाया जाता है, जहां बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मेले के बाहर एक गाड़ी से मूवी के मेन कैरेक्टर पार्कर को आते हुए देखते हैं। पार्कर एक फादर का लिबास पहना हुआ था। दूसरी तरफ हम दो आदमी को देखते हैं जो जोकर का ड्रेस पहन के आते हैं। दोनों कंट्रोल रूम के पास जाके फ्लोर तोड़ के उसके नीचे घुस जाता है। नीचे घुसने से पहले दोनों कुछ बैलून आसमान में छोड़ देता है। दरअसल पार्कर और ये दोनों एक ही टीम के थे। बैलून देख के पार्कर कंट्रोल रूम की तरफ आता है। उधर हार्ड्रिक नाम का और एक साथी मेले के बाहर इंतजार कर रहा था। वो भी बैलून देख के पीछे तरफ कुछ सूखे घास पे आग लगा देता है। इधर पार्कर कंट्रोल रूम के सामने आके खड़ा होता है। इसी मौके पे दोनों जोकर कंट्रोल रूम के अंदर घुस जाता है। इसके बाद पार्कर सबको गन पॉइंट में लेके जमीन पे लेटा देता है। एक जोकर लॉकर तोड़ देता है और पार्कर उसमें से सारा पैसा निकाल लेता है। मेले के बाहर एक पुलिस वाला कार लेके इंतजार कर रहा था और ये पुलिस नहीं, पार्कर का ही आदमी था। चोरी के बाद सब गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाता है। यहाँ हम टीम के सभी मेंबर को देखते हैं। टीम में पार्कर और हार्ड्रिक के अलावा और भी तीन था, जिनका नाम था मेलेंडर, कार्सन और रश। इनके साथ पार्कर का कोई जान पहचान नहीं है। दरअसल पार्कर हार्ली नाम का एक आदमी के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काम कर रहा था और हार्ली की बेटी क्लेयर से पार्कर प्यार करता है। गाड़ी में बैठ के मेलेंडर पार्कर से कहता है कि मुझे तुम्हारा प्लान अच्छा लगा। आज हम $1 मिलियन चुराए हैं, जिसमें हम सबको $2 लाख मिलने वाला है। मेरे पास और एक बड़ा चोरी का प्लान है। अब हम एक हीरे का नेकलेस चुराएंगे जिसकी कीमत $75 मिलियन है। लेकिन पार्कर सीधा मना कर देता है। पार्कर कहता है, मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूँ, तो अपना अपना पैसा लो और यहाँ से भागो। लेकिन मेलेंडर गुस्सा हो जाता है और अपना गन निकाल लेता है। इधर रश भी अपना शॉटगन निकाल लेता है। पार्कर खुद को बचाने की कोशिश करता है और हाथापाई में शॉटगन की गोली जाके कार्लसन के कान पे लगता है। इधर मेलेंडर पार्कर को गोली मार देता है। पार्कर शीशा तोड़ के बाहर गिर जाता है। तब मेलेंडर हार्ड्रिक को गन देके पार्कर को मारने के लिए कहता है। हार्ड्रिक पार्कर के पेट में एक गोली मार के रास्ते के बगल में फेंक देता है। फिर सब वहाँ से निकल जाता है। वहाँ दो आदमी रास्ते से जाते वक्त पार्कर को देख के उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। पार्कर को होश आने के बाद वो टीवी में न्यूज देखता है कि कल मेले में आग लगने से एक आदमी की मौत हो गई। ये देख के पार्कर वहाँ हॉस्पिटल से भागने का प्लान करता है। वो एक हॉस्पिटल स्टाफ को बेहोश करके उसका ड्रेस पहन लेता है और एक मरीज के व्हील चेयर में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। पार्कर हॉस्पिटल से एक कार लेके अपने घर चला जाता है। फिर घर से कपड़ा बदल के पैसों का बैग लेके निकल जाता है। वहाँ से पार्कर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है नोटे। नोटे फेक आईडी बनाने का काम करता था। पार्कर उसे पैसा देके अपना फेक आईडी बनवाने के लिए कहता है। नोटे पैसा लेके अपना काम शुरू करता है। वहाँ से निकल के पार्कर हार्ली को कॉल करता है। पार्कर हार्ली से कहता है कि आपका आदमी मेरे साथ धोखा किया है, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, आप मुझे मेलेंडर के बारे में जानकारी दो। हार्ली कहता है मेलेंडर खुद से ये सब नहीं करता है। वो लोग डेंजिंगर नाम का एक माफिया के अंडर काम करता है। हार्डविक डेंजिंगर का भतीजा है। हार्ली पार्कर को हार्डविक का भाई बॉबी का पता देता है। पार्कर बॉबी से मिलने चला जाता है। वहाँ सबको पीट के बॉबी के पास चला जाता है और बॉबी को भी पीट के हार्डविक के बारे में पूछता है। बॉबी बताता है कि हार्डविक और उसका टीम वेस्ट पाम बीच में एक चोरी का प्लान कर रहा है। इधर हार्डविक और बाकी सब पाम बीच में मजे कर रहे थे। तब बॉबी उसे फोन करके पार्कर के बारे में कह देता है। पार्कर जिंदा है सुन के हार्डविक का होश उड़ जाता है। हार्डविक इस बारे में सबको बताता है। ये सुनकर मेलेंडर बहुत गुस्सा हो जाता है और हार्डविक को मारने जाता है। लेकिन रॉश उसे मना करता है, क्योंकि इनमें से कोई भी मर गया तो अगला चोरी का प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तब मेलेंडर हार्डविक को कहता है, तुम डेंजिंगर को फोन करके पार्कर को मरवा दो। इधर हार्ली क्लेयर को पाम बीच के बारे में बता देता है और खुद वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। जाते वक्त क्लेयर को घर का सब दरवाजा बंद करने को कहता है। हार्नी निकल जाते ही वहाँ एक किलर आके क्लेयर के घर में घुस जाता है। क्लेयर भी बचते हुए खिड़की से नीचे उतर के भाग जाती है, लेकिन जाने से पहले उसने किलर का गाड़ी का टायर पंक्चर कर देती है। जाते जाते क्लेयर पार्कर को फोन करती है। पार्कर उसे कहता है कि तुम अपने सेफ हाउस में चले जाओ, अगर मैं 3 दिन के अंदर वापस नहीं आया तो पैसा लेके देश छोड़ के निकल जाना। इसके बाद पार्कर नोटे के पास अपना पेपर्स लेने जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही 3 आदमी पार्कर को ढूंढने आया था, जिसे नोटे को पकड़ के रखा है। नोटे का
दूसरा आदमी पार्कर को भी पकड़ लेता है, लेकिन पार्कर उसे मार के नोटे को गन पॉइंट में ले लेता है। नोटे डर के मारे उसे पेपर्स दे देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लेजली नाम के एक लड़की को देखते हैं। लेजली पाम बीच में ब्रोकर का काम करती है। पार्कर लेजली से मिलके घर खरीदने की बात करता है। लेजली पार्कर को कुछ घर दिखाती है। इसके बाद लेजली पार्कर को डिनर के लिए ऑफर करती है, लेकिन पार्कर मना कर देता है और अपना सेफ हाउस चला जाता है। वहाँ क्लेयर इसे बताती है कि जो आदमी उसे मारने आया था वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, तुम थोड़ा सावधान रहना। दूसरे दिन पार्कर फिर से लेजली के साथ घर देखने निकल जाता है। वहाँ लेजली पार्कर को एक घर दिखाती है जो 1.2 मिलियन में बेचा है। ये सुन के पार्कर को थोड़ा संदेह होता है। उस दिन पार्कर मेलेंडर के अड्डे पे जाता है। जब मेलेंडर और उसके साथी बाहर निकल जाता है तब पार्कर घर में घुस के उनका चोरी का प्लान देख लेता है। फिर वहाँ रखा दोनों टेबल के नीचे पिस्तौल रख के आ जाता है और फिर गैरेज में जाके सभी हथियार से फायरिंग पे निकल देता है। बाहर निकल के देखता है कि लेजली उसके लिए गाड़ी में इंतजार कर रही है। ये देख के पार्कर को लेजली पर और डाउट होता है। पार्कर लेजली को अपने घर लेके जाके चेक करता है कि वो कोई दुश्मन तो नहीं। लेजली पार्कर से कहती है कि उसकी हालत अभी बहुत खराब है, उसे अभी बहुत उधार चुकाना बाकी है। दूसरा दिन पार्कर मेलेंडर का पीछा करता है। पार्कर देखता है कि मेलेंडर लियोनेल नाम के एक आदमी से कुछ बात कर रहा है। पार्कर लेजली से मिलके सब सच बता देता है कि मेलेंडर यहाँ चोरी करने के लिए घर खरीदा है, लेकिन उनका प्लान के मुताबिक यहाँ चोरी के लिए इतना बड़ा हीरा का दुकान नहीं है। लेजली समझ जाती है कि मेलेंडर कोई दुकान से नहीं बल्कि मिसेस ग्लैंडन नाम की एक औरत से वो हीरा चुराना चाहता है, क्योंकि सिर्फ उसी के पास इतना हीरा है जो वो कल नीलाम करने वाली है। इधर मेलेंडर अपना काम शुरू कर देता है। वो लोग नीलामी स्टाफ बन के मिसेस ग्लैंडन के घर जाता है और अपना सामान रख देता है और ये सब काम में मदद करता है लियोनेल। इधर पार्कर भी मिसेस ग्लैंडन के घर के पास आता है। पार्कर देखता है कि मेलेंडर और रश एक वैन लेके मिसेस ग्लैंडन के घर के पीछे इंतजार कर रहा है। पार्कर समझ जाता है कि मेलेंडर बहुत आगे निकल चुका है। पार्कर अपने घर वापस जाता है, लेकिन यहाँ पहले से ही किलर छुपा था। वो पार्कर पे हमला कर देता है और जख्मी कर देता है, लेकिन पार्कर किसी तरह से उठ के उसे बालकनी से नीचे गिरा देता है। इधर लेजली जब देखती है कि पार्कर जख्मी है तब वो डर जाती है। पार्कर उसे एक नंबर देके कॉल करने को कहती है। लेजली उस नंबर पे कॉल करके ऑफिस जाती है, लेकिन ऑफिस में उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वापस घर आ जाती है। घर आके देखती है कि क्लेयर पार्कर के जख्म पे स्टिचिंग कर रही है। पार्कर लेजली को कहता है कि आज रात को वो अकेला मिशन कंप्लीट करेगा। ये बात सुन के लेजली गुस्सा हो जाती है, क्योंकि पार्कर का हालत बहुत ही खराब था। क्लेयर लेजली से कहती है कि ये किसी का बात नहीं सुनता है, जो ठान लेता है वो करके रहता है। उस दिन रात को मेलेंडर, रास और कार्सन नीलाम के कुछ दूर में गाड़ी लेके इंतजार करने लगता है और पास में एक बोट पे बैठे हार्डविक सब कुछ देख रहा होता है। लियोनेल जैसे ही नीलामी शुरू करता है वहाँ का स्पीकर में ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ आग लग जाता है। तभी मेलेंडर और उसके साथी फायर ब्रिगेड स्टाफ बन के वहाँ घुस जाता है। फिर सबको निकाल के वहाँ का सारा हीरा नेकलेस बैग में भर लेता है। फिर स्विमिंग सूट पहन के पानी में कूद जाता है। आग लगने का बात सुन के कोस्ट गार्ड वहाँ आ चुका था। हार्डविक उन्हें बातों पे उलझा देता है, जिससे मेलेंडर और उसका साथी वहाँ से निकल जाता है। ये लोग हीरा लेके अपने अड्डे पे आ जाता है, लेकिन वहाँ पार्कर पहले से ही छुपा था। इधर लेजली पार्कर के पीछे पीछे वहाँ पहुंच जाती है। तभी हार्डविक उसे देख लेता है और पकड़ के अंदर ले आता है। लेजली को देख के मेलेंडर को शक हो जाता है कि पार्कर आसपास कहीं छिपा है, इसलिए चारों अलग अलग ढूंढने लगता है। मौका देख के पार्कर रश को मार देता है। इधर मेलेंडर जब लेजली को नीचे गिरा के पार्कर के बारे में पूछ रहा था तब उसे टेबल के नीचे पिस्टल दिखाई देता है। जब कार्लसन आके लेजली को सवाल करने लगता है तब लेजली नीचे से पिस्टल निकाल के कार्लसन को गोली मार देती है, जिससे कार्लसन वही मर जाता है। इधर पार्कर और मेलेंडर आमने सामने आ जाता है, तब पार्कर उसे भी मार देता है। हार्डविक जान बचाने के लिए लेजली को गन पॉइंट में ले लेता है। वो पहले पार्कर से डील करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्कर नहीं मानने पर हार्डविक लेजली को गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाता है, लेकिन पार्कर पहले से ही पिस्टल से फायरिंग पिन निकाल दिया था, इसलिए गोली नहीं चलती है। अब पार्कर हार्डविक को भी गोली मार देता है। वहां से निकल के पार्कर लेजली को हीरे का बैग देके ऑफिस में छुपने के लिए कहता है। इसके बाद पार्कर वहां से चला जाता है। इसके बाद 6 महीना गुजर जाता है। एक दिन पार्कर डैनजिंग का सब आदमी को मार के ऑफिस में घुस जाता है। फिर डैनजिंग को बात करने का मौका तक नहीं देता है और गोली मार देता है। इधर लेजली को देखते हैं, उसके घर में कोरियर से 2 बॉक्स आता है। लेजली बॉक्स खोल के देखती है कि अंदर बहुत सारे पैसे थे। इतना पैसा मिलने पर लेजली बहुत खुश हो जाती है। अब मूवी के शुरू में जो लोग पार्कर को हॉस्पिटल लेके गया था, पार्कर उन्हें भी पैसा देता है और एक अच्छा घर बना देता है। इसी सीन के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।